हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर को नॉर्मल तैयार किया था। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वेरिएबल तैयार किए थे, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो जो वेरिएबल डिक्लेयर किए उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसके रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। तो ये स्ट्रक्चर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एक नॉर्मल प्रोग्राम देखा था, उसका आउटपुट कैसे शो होता है वो देखा था। अब आज के सेशन की बात करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर ये सीखने वाले हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर कुछ कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसको मैंने अंदर वेरिएबल डिक्लेयर, दूसरे स्ट्रक्चर में वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो स्ट्रक्चर एक्सेस करके उसके सारे जो ऑप्शन थे, उसके सारे जो मेंबर्स है, मैं उसको कैसे एक्सेस करता हूँ वो हमें आज के सेशन में सीखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर आर नथिंग बट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। इन सिंपल, इफ वी क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर इनसाइड द ओल्ड स्ट्रक्चर देन न्यू स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड द नेस्टेड स्ट्रक्चर। मतलब कि हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और जब वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो खुद ब खुद नया स्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर है और उसके अंदर वो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के लिए एक कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मतलब के स्टूडेंट करके मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि आगे मैंने देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया हुआ है। वहां पर मैंने तैयार किया कैरेक्टर स्टार नेम। स्टार मतलब वो पॉइंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी हमारे सेशन में हम लोगों ने पॉइंटर का सेशन कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन खत्म होने के बाद हम लोग पॉइंटर देखेंगे। वहां पर पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब एक नॉर्मली ऑप्शन दे दो कि कैसे यूज करते हैं। तो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू पास करनी है तो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे। वो मैं डिटेल में जब पॉइंटर का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जिस सेशन में वो पॉइंटर रिवाइज करेंगे उस वक्त मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर वेरिएबल लिया है नेम करके। वहां पर मैंने और एक स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड करके। मतलब कि मैंने नया एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड करके, उसके आगे भी मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड डाला, मतलब वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ। उसके अंदर मैंने वेरिएबल लिए हैं एच नंबर, फिर स्ट्रीट, एरिया और पिन कोड। दो कैरेक्टर है, दो इंटीजर है, लेकिन जहां पर मैंने स्ट्रीट और एरिया लिया हुआ है वहां पर मैंने स्टार किया है, मतलब कि ये दोनों भी पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, पॉइंटर मतलब मेमोरी लोकेशन, स्पेसिफिक एक मेमोरी लोकेशन है, डायरेक्टली हम लोग मेमोरी लोकेशन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल लिया है और फिर मैंने एड्रेस करके डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। मतलब कि कहीं पर भी मुझे एग्जीक्यूट करना है तो एड्रेस डॉट एच नंबर, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, एड्रेस डॉट एरिया, एड्रेस डॉट पिन कोड मैं यूज कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, तो मुझे वो स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए आगे फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर था उसका नाम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मली स्टूडेंट के अंदर और भी वेरिएबल लिए हैं, कैरेक्टर, पॉइंटर वेरिएबल स्कूल लिया है, फ्लोट फीस लिया हुआ है, फिर उसके अंदर मैंने std1, std2 और std3 करके मैंने 3 और वेरिएबल लिए। मतलब कि 3 स्टूडेंट के डेटा मैं एंटर करवा सकता हूं यहाँ पर। अभी मैंने क्योंकि 3 डिक्लेयर किए है तो मैं 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर करवाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं उसका एक नॉर्मली डिस्क्रिप्शन। हियर इन अबाउट गिवन एग्जांपल वी कैन एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर लाइक, मतलब हमने जो एग्जांपल दिया था अभी जो लिखा उसके अंदर कैसे हम लोग उसके मेंबर एक्सेस कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए std.name, std.address.hnum, मतलब देखिए मैंने जो नेम वेरिएबल दिया था तो मैंने डायरेक्टली student1 के लिए डॉट नेम डाल दिया, वहां पर वो नेम एंटर हो जाएगी। लेकिन जब मुझे उसका एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस की डिटेल चाहिए, तो मैंने std1 जो मेरा स्ट्रक्चर 1 था, स्टूडेंट वाला स्ट्रक्चर था, उसके अंदर से फर्स्ट स्टूडेंट के लिए डेटा लिया std1 डॉट एड्रेस, मतलब कि एड्रेस जो मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है वो मैंने लिया, डॉट एच नंबर मतलब कि होम नंबर जो मैंने वहां पर एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया है।
ऐसे ही मैंने सारे वेरिएबल एक्सेस किए। जो वेरिएबल मैंने स्टूडेंट के अंदर डिक्लेयर किया था उससे आगे मैंने डायरेक्टली std1 मतलब कि स्टूडेंट का नाम एंटर कर दिया और फिर उसको वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। लेकिन जो वेरिएबल मैंने एड्रेस के अंदर डिफाइन किए थे उसको एक्सेस करने के लिए मैंने आगे स्टूडेंट नाम का वेरिएबल भी ले लिया। तो ये नॉर्मल डिक्लेरेशन था। अब यहाँ पर देखते हैं देयर इज अनदर वे टू डिफाइन नेस्टेड स्ट्रक्चर विच इज शोन बिलो। मतलब कि अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कैसे वो स्ट्रक्चर डिक्लेयर होता है। देखिए ये मेरा एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल, हमने एक मेथड देखी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने की। अब यहाँ पर मैं दूसरी मेथड शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर रिजल्ट करके बनाया, स्ट्रक्ट रिजल्ट। उसके अंदर दो वेरिएबल लिए इंटीजर सब 5 मतलब कि 5 सब्जेक्ट का एरे लिया हुआ है। सेकंड इंटीजर मार्क्स, मैंने यहाँ पर मार्क्स करके इंटीजर नॉर्मल वैल्यू ली है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करता हूँ वो देखिए। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, मतलब कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया। वहां पर दो वेरिएबल लिए नेम और स्कूल, दोनों के कैरेक्टर एरे लिए हैं। फिर मैंने उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन किया। देखिए स्ट्रक्ट रिजल्ट परसेंटेज, मतलब कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एज अ होल स्ट्रक्चर लेगा। परसेंटेज उसका नाम, मतलब कि परसेंटेज जो वेरिएबल हमने जैसे एड्रेस डिक्लेयर किया था वैसे यहाँ पर परसेंटेज डिक्लेयर किया। मतलब कि अब जब मुझे वो एग्जीक्यूट करना है तो मैं स्टूडेंट डॉट परसेंटेज ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिक्लेयर किया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा 100, मतलब कि मैं जो डेटा करके 100 लिया हुआ है वो मैं 100 स्टूडेंट के डेटा यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। कैसे? तो 5 सब्जेक्ट्स के साथ हर एक स्टूडेंट को मैं 20 कैरेक्टर नेम डाल सकता हूँ और फिर स्कूल नेम डाल सकता हूँ। उसके बाद उसके अंदर से मैं स्ट्रक्चर में जा सकता हूँ, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर सकता हूँ हर एक के इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था स्ट्रक्चर के अंदर कैसे स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का कैसे स्ट्रक्चर तैयार करके दोनों मेथड से हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, वो हमने देखा। अब हम जो देखने वाले हैं वो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि एरे का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, एरे के जरिए कैसे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं वो देखते हैं। तो द स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए द स्टेटमेंट स्ट्रक्ट बुक अंडरस्कोर बैंक बुक 100, मतलब यहाँ पर देखिए बुक अंडरस्कोर बैंक करके मैंने जो स्ट्रक्चर लिया उसके अंदर मैंने एक एरे लिया जो मैंने बुक 100 मतलब कि 100 का एरे यहाँ पर लिया, मतलब कि मैं 100 बुक्स को एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए और क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिक्लेयर एन एरे नेम्ड बुक दैट कंटेन ऑफ 100 एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक नेम, वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक 1 बाय दिस। मतलब बुक 1, अगर बुक 1 की मुझे चीज चाहिए कैसे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैंने अगर बुक एरे उसके अंदर अगर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए है नेम, ऑथर, पेज, प्राइस, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोग्राम देखा था वहां पर ये शो किया था हमने। तो वो जो प्रोग्राम है उसी के रिलेटेड हमने यहाँ पर फील्ड लिए हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं 100 बुक के लिए इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बुक 0 लोकेशन पर 4 वैल्यू, बुक फर्स्ट लोकेशन पर 4 वैल्यू, बुक सेकेंड लोकेशन पर 4 वैल्यू, अप टू 99, मतलब मैंने 100 का एरे डिक्लेयर किया लेकिन उसके अंदर मैं हर एक एरे में 4 वैल्यू डाल सकता हूं। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 वैल्यू मैं यहां पर एंटर कर सकता हूं। पर एरे 4 वैल्यू, 400 वैल्यू यहां पर एंटर होगी क्योंकि 100 का एरे लिया है। तो एक एरे में हम लोग 4 वैल्यू एंटर कर सकते हैं और वो 4 वैल्यू हर एक लोकेशन पर होगा। मतलब 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 उसको एक्सेस करना है तो हम लोग एक्सेस भी वैसे ही करेंगे, जिस लोकेशन से वैल्यू हमें चाहिए उसी लोकेशन से वो वैल्यू हम लोग लेंगे। हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर था, मतलब कि स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम पर डिपेंडेंट है। हमारे स्ट्रक्चर का पोर्शन था जहां पर हमने देखा कि स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर एरे कैसे पास करते हैं और वो कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू। तो ये हमारा आज का सेशन था। आज के सेशन में हमने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो देखने वाले हैं वो हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट है
कि यूनियन क्या है और वो कैसे वर्क करता है। सेम लाइक स्ट्रक्चर बट समवॉट चेंज, स्ट्रक्चर के जैसा ही है लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। और साथ में बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो और स्टडी करना चाहते हैं तो बाकी सबके सब्जेक्ट के वीडियो भी तैयार करना शुरू कर दिया, और वो भी हम लोग हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो तैयारी कीजिए। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट एग्जाम जो देने के लिए सोच रहे हैं, SSSC की एग्जाम, तो उसके भी वीडियो हमने अपलोड करना शुरू कर दिया, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।